नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग CUET एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है आपके सामने लाए हैं और उसको डिस्कस करेंगे। क्या पार्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे UG प्लस PG कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जो कि अब आपको ये कोर्स 50% ऑफ में अवेलेबल है BHU स्टडी कैपिटल पे, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको नंबर भी गिवन है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कस करना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला पार्ट जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है आपका कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर जो है आपका, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इससे 1-2 क्वेश्चन आपका बनने का संभावना रहता है, जिसमें हम डिमांड देखेंगे, यूटिलिटी क्या है, इंडिफरेंस का वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है और क्या क्या चीजें इसमें होती है आपको ये पढ़ना है, एंड कंज्यूमर सरप्लस। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है आपका प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में आपका प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड साथ ही साथ आपको रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर भी आपको कवर करना है। ओके, एंड कॉस्ट फंक्शन क्या है एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है आपके, उसके कॉन्सेप्ट भी कवर करने हैं। जैसे आपका टाइप्स ऑफ कॉस्ट में अलग अलग तरीके का आता है, जैसे संक कॉस्ट हो गया, और आपका नॉर्मल जैसे आप कॉस्ट पढ़ते हो तो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, है ना, ये सारी भी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेंट में देखेंगे, डिटर्मिनेशन इन मार्केट, इसको भी कवर करना जरूरी है। बेसिकली इसमें जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आपका जैसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, साथ ही साथ आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड डुओपोली आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है जर्नल इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी एंड वेलफेयर, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी अंडर द प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ओवरऑल इफिशियंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नलिटी, आपको एक्सटर्नलिटी वाला जो पार्ट है वो आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, तो ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जिसके कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 75 वाला जो पार्ट है उसमें इससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप लोग ये पार्ट को काफी फोकस करिएगा, जिससे आपका 10 से 12 जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो कवर हो सके। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग को कवर करेंगे, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हमारा है इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन, जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई है, एंड इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या है, इसको देखना है। याद रखिएगा कि किन्शियन की जो थ्योरी है वेरी इंपॉर्टेंट, किन्शियन की थ्योरी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है, तो किन्शियन को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा है मनी एंड इन्फ्लेशन। अब देखिए जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस है, बस इसको क्या किया कि आपका थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है। तो आप यहाँ से देख रहे होगे, अगर पुराना सिलेबस अगर CUET एमए इकोनॉमिक्स का उठा के देखोगे तो सिलेबस सेम है, बस क्या किया, तोड़ दिया है इसको। मनी एंड इन्फ्लेशन में आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, एंड हाई पावर्ड मनी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, कब स्थापना हुई है एंड रोल क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, एंड फिलिप्स कर्व जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिलिप्स कर्व का हमारे चैनल पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपका दिखता है। तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपका जो थ्योरी आपका है परमानेंट, रिलेटिव एंड आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं डाल रही हूँ, तो इसको जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला आपको परमानेंट, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस काफी जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर एसिलरेटर का जो कंसेप्ट है इसको भी कवर करने का कोशिश करिएगा, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है ओपन इकोनॉमी मॉडल्स, जैसे आपका मुंडेल एंड फ्लेमिंग का मॉडल है,
ठीक है, इसको भी कवर करिएगा, क्योंकि पिछले बार जो आपका एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था बीएचयू का, उसमें भी मुंडेल का मॉडल जो है आया था, फ्लेमिंग का। नेक्स्ट हमारा है आईएसएलएम कर्व एंड बीपी मॉडल, बीपी कर्व, इसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इसको भी आप लोग कवर करने की कोशिश करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा है, आप देखिए ये वाला पार्ट बस बहकावे वाला है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर बीएचयू अपना जब सेपरेट एग्जाम लेती थी तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट के पार्ट से क्वेश्चन बनता था, पर यहाँ पर सिर्फ जो है 2 ही 3 थ्योरीज आपकी मेंशन है। एक आपका है इकोनॉमिक ग्रोथ में हेरोड डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल, ठीक है, यही 2 आपका मेंशन है, जबकि और भी आपकी डेवलपमेंट की थ्योरीज है, पर यहाँ पर याद रखिएगा कि कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में इसे क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया सीयूईटी वाले ने। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें आपका मीन मीडियन मोड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो हमेशा ही पूछता है, मीन मीडियन मोड बेसिक चीजें हैं। डिस्पर्शन क्या है, श्यूनिस क्या है, कोटाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टैटिकल पार्ट है, काफी कंसाइज इसका सिलेबस है। कोरिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, सैम्पलिंग में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट भी कवर कर लीजिए, जिससे कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी देगा, पर मैथमेटिकल अप्रोच में जो भी चीजें अगर पूछेंगी सॉल्व करने के लिए तो बहुत ब्रॉड नहीं पूछेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका सिलेबस का पार्ट, मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इसमें आपका सेट एंड वेक्टर, ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा बदला है, आपका पुराना जो सिलेबस था उसमें सेट नहीं था, पर सेट्स एंड वेक्टर इंक्लूड हुआ है। फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। एंड डिफरेंस इक्वेशन जो है आपका आएगा, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस काफी इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, ये भी आपके मैथमेटिकल मेथड्स में यानी क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी का। काफी ज्यादा इसका सिलेबस काफी वास्ट रूप में दिया हुआ है, आप जब देख सकते हैं ये सिलेबस, और इतना इंडियन इकोनॉमी का पार्ट जो है बीएचयू के भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछता था, पर ये सिलेबस जो है सीयूईटी का है, तो ये काफी अपडेटेड सिलेबस है, जिसमें कि आपका इंडियन इकोनॉमी भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब देख लेते हैं, तो इसमें आपका मैक्रो ट्रेंड्स जो है आपके नेशनल इनकम, पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, ये भी आपके लिए जरूरी है। एग्रीकल्चरल में आपका एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, लैंड रिलेशन, एग्रीकल्चरल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रेडिट की बात कर लेते हैं, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। ट्रेंड्स इन परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड फेमाइन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेलवेज एंड इंडस्ट्री, रेलवेज, ठीक है, एंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट क्या है, इसके भी क्वेश्चंस आपके देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड इवैल्यूएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा अपडेटेड वर्जन आ चुका है। एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंटरवॉर पीरियड, इंटरवॉर पीरियड में कैसा नेचर था आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टेंट इन इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू, लेबर रिलेशंस क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इकोनॉमी का बेसिकली सिलेबस काफी वास्ट है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमी स्टेट इन एम्पिरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको कवर करना है, ठीक है। अब इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड आपका इंडियन इकोनॉमी क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल काफी महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल ट्रेड को आप लोग देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, किस कंट्री से हमारा जो है एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, ये सब आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्लोज एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी कैसी थी, चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी क्या चल रही है, कैसी आपकी फिजिकल पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई जाती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी महत्वपूर्ण है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो यानी ये थोड़ा करंट से रिलेटेड आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये आपका जब आप सीयूईटी का पुराना वाला सिलेबस देखेंगे तो सेग्रीगेट है, पर यहाँ पर क्या कर दिया है, इंडियन इकोनॉमी में ही इसको मर्ज कर दिया है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ पर पब्लिक
एंड प्राइवेट गुड क्या है, ठीक है। अब मेरिट गुड एंड डीमेरिट गुड भी इसको इसमें कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नलिटीज कवर कर लीजिएगा, बजट क्या होता है, डेफिसिट्स क्या होते हैं आपके, पब्लिक डेप्ट क्या होता है, एंड फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया कब प्रारंभ हुई है। आप लोग को याद रखना, ये तो इजी है, 1993 के आसपास जो है आपकी फिजिकल फेडरलिज्म की बात की जाती है। यानी जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, आपका लोकल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके जो है रन करती हैं, तो ये फिजिकल फेडरलिज्म भी काफी महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल्स हैं उनको भी देख लीजिएगा। टैक्सेशन क्या है एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, डेट वेट लॉस ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्टॉर्शन, इफिशियंसी एंड इक्विटी एंड कंसिडरेशंस, ठीक है। टैक्स इंसिडेंट्स क्या होता है, एंड आपका ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो है आपका, और एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी, हेक्सरोलिन वेरी इंपॉर्टेंट, लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इनका मॉडल जो है एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज जो है इसको भी कवर कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो है एमए इकोनॉमिक्स का पूरा सीयूईटी का जो है सिलेबस हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप किसी पार्ट पे फोकस करने वाले हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी को जरूर काफी फोकस करिएगा, और इससे रिलेटेड ज्यादा क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो कि आप पढ़ते जाओगे खत्म नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज है उसको जरूर कवर करने की कोशिश करिएगा। और पार्ट में तो आप जो है पढ़ेंगे, पर ये जो है जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज में इसको अटेम्प्ट करेंगे उतना जो है आपका ज्यादा अच्छे से कवर हो पाएगा। तो ये हमारा एमए इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस रहा। अब इसके हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम वक्त बचा है आप सभी के पास। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और जो है कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, आपको पता है कि 50% ऑफ जो है जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के साथ अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे जो है पीजी कोर्सेज और यूजी कोर्सेज से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।